हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है इंडिया में कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प किया था नेशनल मूवमेंट के बढ़ने में, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया में पहले विश्व युद्ध ने हेल्प किया था, मदद किया था राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ने में। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ये मूवमेंट है, मूवमेंट यानी होता है आंदोलन करना, फाइट करना। तो ये जो बेसिकली नेशनल मूवमेंट है ये वो मूवमेंट था जिसमें इंडियंस जो है वो ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे और वो इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का ही शासन चाहते थे, सरकार चाहते थे, गवर्नमेंट चाहते थे। तो उस मूवमेंट को बोला गया है नेशनल मूवमेंट। तो चलिए समझते हैं आंसर से कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प किया था नेशनल मूवमेंट के बढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी जो इंडिया पे कब्जा करके बैठे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को भी इस वॉर में, इस युद्ध में शामिल कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था। और तब अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन, यानी कि विल्सन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, तो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे लॉयड जॉर्ज, इन दोनों ने ये डिक्लेयर किए थे, घोषणा किए थे कि ये जो वॉर लड़ा जा रहा है, ये जो युद्ध किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि डेमोक्रेसी का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया जा सके, उसको सिक्योर किया जा सके। यानी कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उन्होंने ये घोषणा किए थे कि ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ी जा रही है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आम जनता के पास, लोगों के पास वो अधिकार होते, वो राइट होते कि वो अपना नेता, अपनी सरकार, अपना लीडर, अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सके। तो डेमोक्रेसी सही तरीके से चल सके उसी के लिए वॉर लड़ी जा रही है, ये युद्ध लड़ा जा रहा है। और इसके साथ ही हर एक नेशन की, यानी कि हर एक देश की, हर एक राष्ट्र की उनकी खुद की पहचान हो, उसके लिए भी ये वॉर किया जा रहा है। तो इसलिए जो इंडियन पीपल है, यानी कि जो भारतीय लोग हैं, उनको उनका पूरा सपोर्ट, उनकी पूरी मदद जो है जितना हो सकता है इस युद्ध में उनको देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। और लॉयड जॉर्ज के इस घोषणा करने के बाद महात्मा गांधी ने ये विश्वास दिलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की सरकार को, कि इस वॉर में, इस युद्ध में इंडियंस जो है वो अपना पूरा सपोर्ट देंगे ताकि जो वॉर है, जो युद्ध है, ये सही तरीके से खत्म हो सके, ताकि सभी नेशन को डेमोक्रेसी मिल सके। और इसी वजह से बहुत सारे इंडियंस को, भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में यानी कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती किया गया, रिक्रूट किया गया। रिक्रूट करने का मतलब होता है भर्ती करना। और इस तरीके से इंडियंस ने बहुत ही साहस के साथ, हिम्मत के साथ इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। और इस तरीके से इस वॉर के वजह से, इस युद्ध के वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग्स को, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना को, देश प्रेम की भावना को जगा दिया था। और इसी वजह से जो इंडियन लीडर्स थे, यानी कि इंडिया के जो मेन नेता थे, उन्होंने उस समय ये डिमांड किया था कि अगर ब्रिटेन यानी कि जो अंग्रेज हैं, अगर ये वॉर को इसलिए फाइट कर रहे हैं ताकि डेमोक्रेसी सुरक्षित हो सके, डेमोक्रेसी का जो राइट है वो बराबर तरीके से सभी देशों को मिलते रहे, तो ब्रिटेन की ये मोरल ड्यूटी है, यानी कि नैतिक कर्तव्य है कि इस वॉर के खत्म होने के बाद, इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद वो इंडिया में भी सेल्फ रूल को स्टेब्लिश करेंगे। यानी कि अब इंडिया में भी इंडियन की गवर्नमेंट होगी, इंडिया की सरकार होनी चाहिए, इंडियन पीपल की सरकार होनी चाहिए। तो इस तरीके से इंडिया में भी फिर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिया के लोगों को ये राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार खुद चुन सके। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प किया था इंडिया में नेशनल मूवमेंट के ग्रोथ के लिए। तो इन समरी स्टूडेंट्स, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 में, तब ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, यानी कि अंग्रेजों की सरकार ने इंडिया को भी इस वॉर में इंक्लूड कर दिया था, शामिल कर दिया था। और अमेरिकन प्रेसिडेंट विल्सन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज ने ये घोषणा कर दिए थे कि ये जो वॉर लड़ा जा रहा है ये डेमोक्रेसी के राइट को सिक्योर करने के लिए लड़ा जा रहा है और हर एक देश की खुद की पहचान हो सके इसके लिए लड़ा जा रहा है, और इसलिए इंडियन पीपल को इसमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए। तब इस घोषणा के बाद महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भरोसा दिलाया था कि वो उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे इस वॉर में, और इसीलिए बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया था और सभी ने बहुत ही अच्छे से इस वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था। एंड यहीं से नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो सब में जाग गई थी। और तभी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड किए थे कि अगर आप डेमोक्रेसी के लिए ये वॉर कर रहे हैं तो इस वॉर के खत्म हो जाने के बाद
इंडिया में भी सेल्फ रूल यानी कि उनकी खुद की सरकार बननी चाहिए, और यहीं से नेशनलिज्म की फीलिंग जागी एंड जिसकी वजह से ये नेशनल मूवमेंट बढ़ता चला गया इंडिया में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।